बिहार। आज यह नाम भारत के एक सशक्त राज्य की पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 800 साल पहले तक दुनिया के नक्शे पर बिहार नाम की कोई जगह थी ही नहीं। हैरान रह गए ना। एक ऐसा इलाका जिसने दुनिया को शून्य दिया, ज्ञान दिया और अखंड भारत का पहला सम्राट दिया। वो अचानक मगध से बिहार कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ भाषा का बदलाव था या इसके पीछे कोई ऐसा सच जो इतिहास की परतों में दबा दिया गया? चलिए आज इतिहास के पन्नों को फिर से पलटते हैं। एक वक्त था जब इस धरती का नाम सुनते ही बड़े बड़े राजाओं का दिल कांप उठता था। यह मगध की वीर भूमि थी, वही मगध जहां चाणक्य ने अपनी नीतियों से इतिहास की दिशा बदल दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं होते थे, यह धरती ज्ञान की। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने इसी मिट्टी को अपनी तपस्या और शांति के संदेश के लिए चुना। और यहीं से शुरू होती है उस नाम की कहानी जो आज हमारी पहचान बन चुकी है। अब आते हैं असल फैक्ट चेक पर। 12वीं शताब्दी के दौरान इस इलाके में हजारों की संख्या में बौद्ध मठ थे, जिन्हें संस्कृत और पाली भाषा में कहा जाता था विहार। विहार यानी रहने की जगह या बसेरा। उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा के बारे में। नालंदा अपने आप में एक विशाल विहार ही था। आपने बिल्कुल सही सुना, अपने आप में एक विशाल विहार था। लेकिन फिर वक्त की करवट बदली। जब 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने इस इलाके में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ हर मोड़ पर एक विहार बना हुआ है। 13वीं शताब्दी के मशहूर इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने अपनी किताब तबकात ए नासरी में साफ लिखा है कि उन लोगों ने इस पूरे प्रदेश को अर्ज ए विहार यानी विहारों की जमीन कहना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि वी का बी, व का ब कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई सच है। हमारी स्थानीय भाषाओं में अक्सर व का उच्चारण ब में बदल जाता है। जैसे वाराणसी बना बनारस, वैसे ही बिहार धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में बिहार बन गया। लेकिन यहाँ एक सस्पेंस और भी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ एक उच्चारण की गलती नहीं थी, यह एक पूरे महान इतिहास को एक छोटे से नए नाम में समेटने की कोशिश थी। एक ऐसा नाम जो शायद मगध की राजनीतिक ताकत को भुलाकर उसे सिर्फ भिक्षुओं के रहने की जगह तक सीमित कर गया। साल 1912 में जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया तब इस नाम पर आधिकारिक मोहर लगी। आज बिहार के सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उन हजारों सालों के ज्ञान, संघर्ष और बदलाव की एक जीती जागती मिसाल है। तो अगली बार जब कोई बिहार कहे तो याद रखना, आप उस धरती की बात कर रहे हैं जो कभी पूरी दुनिया का ज्ञान केंद्र यानी बिहार थी। आपको क्या लगता है, क्या इस राज्य का नाम मगध ही रहना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर यह फैक्ट चेक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।